गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से विक्रम ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि संडे को लाते हैं जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी जिसे आप लोग पसंद करते हैं, और आज का शायरी का थीम है आजकल के स्टूडेंट का गिरता हुआ स्तर। किस तरह से विद्यार्थी अपने स्तर को गिरा रहे हैं और इस कोरोना काल में अपने आप को सिर्फ मनोरंजन में धकेल रहे हैं। तो शुरुआत करते आज का पहला शायरी के साथ। जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक डिंग मारना बेकार है। जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक डिंग मारना बेकार है। कितना भी रिजल्ट कर लो मैट्रिक, इंटर और डिग्री में, बट लक्ष्य तक नहीं पहुंचना ही हार है। कहीं भी पढ़ो बट कंटिन्यूअसली नहीं पढ़े तो लक्ष्य भी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी ईमानदार है। तो आज का पहला शायरी उन सभी स्टूडेंट को डेडिकेट करता हूं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके मैट्रिक, इंटर, डिग्री सभी में फर्स्ट डिवीजन करने के बावजूद भी अपने जीवन में हार मान लेते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्योंकि असफलताएं मिलती है और असफलताओं से वे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो चलिए इन असफलताओं से ऊपर उठ करके हमारा पहला जो मोटिवेशनल शायरी उन सभी स्टूडेंट को डेडिकेट करते हैं। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक डिंग मारना बेकार है। कितना भी रिजल्ट कर लो मैट्रिक, इंटर और डिग्री में, बट लक्ष्य तक नहीं पहुंचना ही हार है। कहीं भी पढ़ो पर कंटिन्यूअसली नहीं पढ़े तो भी लक्ष्य नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी ईमानदार है। तो पहला शायरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, और अच्छा शायरी लगता है तो सारे महिलाएं, पुरुष सभी तक, अपना दोस्त महिम जो भी है सभी तक जरूर पहुंचाएं। आइए बात करते हैं दूसरा शायरी। आजकल के स्टूडेंट के बारे में ना बोलूं तो पाप होगी। आजकल के स्टूडेंट के बारे में ना बोलूं तो पाप होगी। जैसा काम कर रहे हैं सभी ये उनके लिए साफ होगी। झूठ बोलना गर्व समझते हैं छोटी छोटी खुशियां पाने में। झूठ बोलना गर्व समझते हैं छोटी छोटी खुशियां पाने में। बड़े काम कैसे कर पाएंगे जब दिन ही बिता देते हैं गेम को खेल जाने में। आजकल के स्टूडेंट के बारे में ना बोलूं तो पाप होगी। जैसा काम कर रहे हैं सभी ये उनके लिए साफ होगी। साफ का मतलब श्राप। झूठ बोलना गर्व समझते हैं छोटी छोटी खुशियां पाने में। बड़े काम कैसे कर पाएंगे जब दिन ही बिता देते हैं गेम खेल जाने में। तो दूसरा शायरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से बताइएगा कि कौन सा शायरी आपके दिल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। इस बात को कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं तीसरा शायरी। घर की पूजा बाहर की पूजा आदि में बिजी है स्टूडेंट। घर की पूजा बाहर की पूजा आदि में बिजी है स्टूडेंट। पढ़ने का मन भी करता है तो गड़बड़वा देते हैं फ्रेंड्स। घर की पूजा बाहर की पूजा आदि में बिजी है स्टूडेंट। पढ़ने का मन भी करता है तो गड़बड़वा देते हैं फ्रेंड्स। खराब संगत में जाकर अच्छे स्टूडेंट भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं। खराब संगत में जाकर अच्छे स्टूडेंट भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं। जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो अपनी और दूसरों में फर्क कर लेते हैं। तो आज का तीसरा शायरी भी कैसा लगा? हर एक शायरी अपने दिल से निकला है और हर दिल तक पहुंचना चाहिए, ये मैं दावा के साथ बोलता हूं, लेकिन गौर से सुनिएगा। आइए बढ़ते हैं चौथा शायरी। 100 बहाने मिल जाएंगे, 100 बहाने मिल जाएंगे नहीं कुछ करने का, क्या एक भी बहाना नहीं था आगे बढ़ने का। 100 बहाने मिल जाएंगे नहीं कुछ करने का, क्या एक भी बहाना नहीं था आगे बढ़ने का। मुश्किलें लाख आएंगी खतरनाक तरीके से, मुश्किलें लाख आएंगी खतरनाक तरीके से, बट एक भी मुश्किलें दरवाजा नहीं खोलती सफलता तक पाने का। तो आइए बढ़ते हैं पांचवा शायरी। वो क्या गिराएंगे तुम्हें जो खुद ही कमजोर है। वो क्या गिराएंगे तुम्हें जो खुद ही कमजोर है। जिधर चले जाओ तुम गालियों का ही शोर है। वो क्या गिराएंगे तुम्हें जो खुद ही कमजोर है। जिधर चले जाओ तुम गालियों का ही शोर है। मांस मछली मदिरा को अमृत समझने लगे हैं लोग, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सब बीमारियों का इलाज है योग। वो क्या गिराएंगे जो तुम्हें जो खुद ही कमजोर है। जिधर चले जाओ तुम गालियों का ही शोर है। मांस मछली मदिरा को अमृत समझने लगे हैं लोग, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सब बीमारियों का इलाज है योग। तो योग करें, योगाभ्यास करें और अपने जीवन को तंदुरुस्त रखें, बीमारियों से दूर रहें, तभी हमारा हॉस्पिटल की संख्या कम होगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे और डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आज नहीं सुधरे तो बीमारियों को घेर लेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस कलयुग में, मैंने जैसा पढ़ा है कि कलयुग में बीमारियों का, हर आदमी को बीमारियों का ग्रसित हो जाएगा। डॉक्टर छप्पड़ भाग्य कमाएंगे लेकिन डॉक्टर भी बीमार से ग्रसित होंगे। आइए बढ़ते आज का अंतिम शायरी। मैं उस दौर से गुजरा हूँ, और ये शायरी सिर्फ अपने लिए मैं बोलना चाहता हूँ। मैं उस दौर से गुजरा हूँ जब मैं खुद ही था कैंडिडेट।
मैं उस दौर से गुजरा हूँ जब मैं खुद ही था कैंडिडेट। आलतू फालतू चीज पाने में करते तो 2-4 घंटे वेट। बालों को झकास रखने के लिए यूज करता था सेट वेट। अगर आज असफल हूँ तो इसका कारण है सही समय पर बंद नहीं कर पाया गेट। मैं उस दौर से गुजरा हूँ जब मैं खुद ही था कैंडिडेट। आलतू फालतू चीज पाने में करते थे 2-4 घंटे वेट। बालों को झकास रखने के लिए यूज करता था सेट वेट। अगर आज असफल हूँ तो इसका कारण है सही समय पर बंद नहीं कर पाया गेट। तो ये शायरी, छठा शायरी सिर्फ अपने दिल से अपने लिए निकला है, तो आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही बोलना चाहता हूँ कि आज अगर आप नहीं सुधरे तो आपका स्थिति हमारे से भी खतरनाक खराब होने वाला है। तो सुधर जाइए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हर संडे को मेरा मोटिवेशनल शायरी जरूर देखें, क्योंकि आपके दिल से, मेरे दिल से निकला हुआ आपके दिल तक पहुंचने वाला शायरी है। जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा और सारे दोस्तों तक जरूर फैलाइएगा, क्योंकि हर दोस्तों तक पहुंचना चाहिए ये शायरी। और अगला जो संडे होने वाला है वो है कोरोना स्पेशल पार्ट 2। तो जरूर से जरूर देखना चाहिए आप लोग को। और किस तरह से शायरी और बनाएं, किस तरह से आप चाहते हैं किस पर हम शायरी बनाएं, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर भी शायरी ले आ सकूं और आपके दिल तक पहुंचे, ये मैं कामना करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच आज का मोटिवेशनल शायरी देखने के लिए।